अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सॉरी फॉर बीइंग लेट बिकॉज आई वाज ऑफली बिजी इन सम थिंग्स। लाइक समटाइम्स आपके साथ होता है ना कि पर्सनल लाइफ में और दूसरा वर्क लाइफ में इतना बैलेंस नहीं कर पाते कि आप फिर एक वो वीडियो भी बना सकें। सो इट वाज अमेजिंगली गुड बिजी एज वेल। सो आई वाज लाइक गेस्ट आए हुए थे और मैं इतनी बिजी थी। ये देखें, पालक पनीर की रेसिपी भी साथ साथ चल रही थी और साथ में बहुत सारे काम चल रहे थे। और मैं जब गेस्ट आए होते हैं तो मैं पूरा अपना 100% जो होता है वो मैं अपने गेस्ट को देती हूँ। फिर सब काम पे भी जाना और फिर घर और ये वो सब कुछ करना बहुत ज़्यादा जो होता है ना, आपको पता ही है कि कैसे एक बिज़ी लाइफ हो जाती है। मौसम बहुत चेंज हो रहा है और आने वाले दिनों में खूबसूरत पत्ते आएंगे जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। और ये बड़ा ज़बरदस्त कहवा मैं दिखा रही थी, बहुत ही खुशबूदार, कि इलायची डालने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये जो क्लिप्स चल रहे हैं ये स्मैश केक के चल रहे हैं कि जो बच्चे आराम से खा सकें, जिसमें कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो। और वैसे तो बेसिकली केक को ऑर्डर ही किया जाता है जो कि बड़े खाते हैं, तो ये सिर्फ बच्चों का केक था जो कि आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। और सुनाएं क्या चल रहा है। और बस यही है कि यहाँ मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी धुंध, कभी ह्यूमिडिटी हो जाती है। और साथ में वर्क लाइफ भी चल रही है, घर के काम नहीं ख़त्म होते। और बस अब शुक्र है इस डिश वॉशर का और रोबोट वैक्यूम का कि काफ़ी मेरी हेल्प करवा देते हैं और मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। एनीवे जब आप खुद सारे काम करते हैं। और ये देखें, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह हलीम बनी थी और साथ में निहारी बन रही थी। इधर मैं स्मैश केक की प्रेप्स कर रही थी, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में ईद है। तो बहरहाल और सुनाएं, आजकल अमेरिका के हालात आपके सामने ही हैं, हेल्थ वाइज भी देखा जाए और चीज़ें भी चल रही हैं और यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ होता जाता है और लोग परेशान भी होते हैं कि ट्रैवलिंग की जाए कि ना की जाए। और इस सिलसिले में यही है कि हालात ऐसे होते हैं कि इंसान वाकई कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं जाया जाए कि ना जाया जाए। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जिनके पास अभी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होते कि वो जाके वहाँ पे अपना वापसी पे कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं बट वापसी पे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बट ऐसा सुनने में बहुत कम आ रहा है। ज़्यादातर खबरें जो होती हैं वो बस ऐसे ही होती हैं कि जिन पर आप ना ही बिलीव करें तो बेहतर है। और क्या है कि बाकी मेरी पिछली वीडियोस में काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि मुझे उसको कवर करना है। बट यू नो कि अगेन मैं यही कहूँगी कि कुछ टाइम के बाद मैं बहुत मतलब 2 वीक्स मेरा ख्याल है, उससे ज़्यादा के बाद मैं ये वीडियो इससे पहले की बनाई और आज मैं बना रही हूँ। अभी मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है, जब मैं बोलती हूँ तो थोड़ा सा इसमें दर्द होता है क्योंकि आपको मालूम है कि जब वेदर स्विच करता है गर्मी टू सर्दी, सर्दी टू गर्मी, तो थोड़ा सा तो गलों पे असर पड़ता ही है। और बस ये है कि चाहे कुछ भी हो, काम तो करने होते हैं ना आपको भी और सबको। काम नहीं करेंगे तो फिर आसाइशें कहाँ से आएंगी, राइट। तो इसकी वजह से आपको हर चीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है। और इसके अलावा क्या है कि शॉपिंग वगैरह का आजकल कुछ नहीं, मैंने लिए थे शूज़ वगैरह ख़ुद। और मैं गई थी मॉल और काफ़ी, आप आगे क्लिप्स भी देखेंगे मॉल के, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। और इस वक्त मैं जो ये व्लॉग बना रही हूँ कि इसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं, अलबत्ता अमेरिका के हवाले से, चीज़ों के हवाले से और बाहर रेस्टोरेंट्स में जाके जो भी है वो मैंने स्केड्यूल किया हुआ है। आप बस दुआ करें कि मैं उस पर भरपूर पूरा उतरूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँ। निहारी भी तैयार है, हलीम भी तैयार है और बस ज़बरदस्त किस्म का इसमें सिर्फ आई थिंक आटा जो थोड़ा सा भून के डालते हैं वो थोड़ा सा डालना है लास्ट में। और ये तो अब स्मैश केक आप देख ही रहे हैं, वीडियो पिछली लग चुकी है, मैंने ऐसे इसके अंदर क्लिप्स डाल दिए थे क्योंकि ये क्लिप्स जो होते हैं ये समटाइम्स चलें आपसे बातें करने का मौका मिल जाता है, मैं ये क्लिप्स को दोबारा ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि आपका परदेश में कैसा गुजरता है, कि आपका दिल लग गया है। तो दिल तो मैंने पहले भी बताया था कि दिल को लगाना भी पड़ता है और यहाँ पे आके मुझे दिल लगाना नहीं पड़ा, दिल लग ही गया है मेरा। और बाकी लोग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाइफ होती है काफ़ी हैक्टिक भी होती है, बिज़ी भी होती है, आराम भी होता है, छुट्टियाँ भी होती हैं, मज़े भी होते हैं, फ़न भी होता है, तो इसलिए इसका कोई ज़्यादा पता नहीं चलता। बहरहाल यहाँ पे मौसम अच्छा आ रहा है और आने वाले दिनों में सुना है कि बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ने वाली है। ये चिकन को मैंने मैरिनेट किया था, आप कहेंगे इसका रंग कैसा हो गया, तो मैंने ना इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का कलर की तरह का एक रेड कलर था, मैंने वो डाल दिया था।
अब आपको ये लग रहा होगा कि कैसे लग रहे हैं, बट ये इस तरह से होते हैं कि इसको स्मूथली बनाते हैं। और ये जो आपको कलर लगता है ये ज़्यादातर सिनेमन पाउडर का होता है। और ये इतने अच्छे बने थे कि बड़े भी कह रहे थे कि ये तो बहुत टेस्टी हैं। और बच्चों ने कितना खाना होता है, उन्होंने तो बस स्मैश करना है, ख़राब करना है, थोड़ा बहुत चख लिया, डेट्स इट। और इसके अंदर मीठा बिल्कुल भी नहीं था, बट ये मीठे लग रहे थे बिकॉज ऑफ एप्पल प्यूरी। तो आप भी इस तरह से ट्राई करते रहें। कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं होती कि आप कहें कि ये काम कैसे होगा। जब मैंने ये काम अभी, मैं क्योंकि इतनी शौकीन हूँ भी और नहीं भी बेकिंग की, पर जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा ये सो सिंपल एंड सो ईजी। और बस देखें सूरज की तापनाक, आपको पता ही है कि आजकल गर्मी एकदम से इतनी गर्मी हो जाती है और एकदम से इतनी सर्दी हो जाती है। और आजकल एसी भी ना चलाएं, पंखा खाली चल रहा हो तो भी ठीक है, विंडोज़ खुली होती हैं तो इससे बेहतर है कि, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी जहाज़ों की भी। यहाँ पर इतने फ़्लाइट्स होती हैं, इतने जहाज़ सारा दिन हमारे घर के ऊपर से गुजरते रहते हैं, तो ऐसे लगता है कि बस नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग हो रही है। बाकी शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ कोविड के दिन थे, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, वो भी एक दिन होते थे। मैं सोचती हूँ कि फ़्लाइट्स रुक गई, लोग घरों में बैठ गए, कारोबार बंद, स्कूल बंद, बाहर सड़कों पे बिल्कुल हू का आलम होता था और लोग इतने डरे हुए परेशान घरों में होते थे। तो जब मैं ये चहल पहल देखती हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसी यही ज़िंदगी है, कि रवानी में ही ज़िंदगी है, रुकी हुई लाइफ को ज़िंदगी नहीं कहा जा सकता। और साथ में ये भी होता है कि आप ये भी देखें कि चीज़ें जो होती हैं उसके साथ साथ ये जानवर, परिंद चरिंद सब खुश ही होते हैं। ये देखिए हिरन घर के पास आता है और फिर चला जाता है, हमारे सारे प्लांट्स बाहर के खा गया है, तो चलें कोई बात नहीं। और बाकी क्या है कि मैं ये बात करी थी कि जो इंसान होते हैं ना, कहते हैं कुछ लोग होते हैं कहते हैं इतना काम होता है, ये है वो है, मगर मैं समझती हूँ इंसानों के साथ जब तक ज़िंदगी है ये काम चलते बसते ही अच्छे लगते हैं। इसी तरह जब कोविड के दिन थे तो कितना इंसान, ये जो अब दुकानें खुली हुई हैं, शॉपिंग मॉल बंद थे और लाइफ ऐसे लगती थी ख़त्म होके रह गई है, लोग परेशान, जॉब्स ये वो इस तरह। बहरहाल अमेरिका में तो ये हुआ था कि लोगों को पे कर दिया गया था, लोग इतनी फ़िक्रमंद नहीं थे, बट ऐसा लगता था कि ये क्या अब कैसे चलेगा ये सब कुछ, बट अल्लाह ने ठीक कर ही दिया। और ये देखें बिल्डअप बियर बहुत ही ज़बरदस्त, हमने यहाँ से हेलो किटी बनवाया और उसको बहुत अच्छा लगा, अच्छे से कपड़े पे भी लिए। मैं ये सोच रही थी इनके स्टफ़ टॉयज़ के इतने इतने अच्छे कॉस्ट्यूम्स, इनके शूज़, इनकी एसेसरीज़, इनकी बुक्स, इनकी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। और मैं सोच रही थी कि यहाँ पर एक बच्चे को, हाँ, तो मैं या कह रही थी हम कि यहाँ अपने पे इंसानों को वैसे ही भी पाल ट्रेंड लें तो है बड़ी बात है। पेट्स का, तो स्टफ़ बाकी टॉयज़ ये का। है और कि आप ये एक देखें मिनट। कि यहाँ पे ये ट्रेंड है, कितने खूबसूरत शूज़, इनके कपड़े, और फिर बड़े अच्छे अंदाज में ऐसे थे इनके इवन ग्लासेस। यानी कि बच्चे इतने खुश होते हैं इनकी चीज़ें लेके। और ये फिर एक नॉन स्टॉप अमल होता है, आपको मालूम है कि बच्चों की चीज़ें जितनी ज़्यादा छोटी होती हैं उतनी ही ज़्यादा महंगी होती हैं। और ये बिज़नेस का एक ट्रिक भी होता है, क्योंकि बच्चे ज़िद करके हर चीज़ बनवाते हैं, तो इन्होंने ऐसी चीज़ों को ऐसे बनाया होता है कि लाजमी बच्चा जब आता है तो वो लेता है। बहरहाल हमने बहुत ज़बरदस्त, ये हमारा प्लान था कि हम जाएंगे वहाँ से एक अच्छा सा स्टफ़ टॉय बनाएंगे, जो कि हमने किया। यहाँ से बुक ख़रीदी और ये खूबसूरत हेलो किटी का बहुत ज़बरदस्त सा मिल गया। यादगार होती है ये चीज़ें। और हम छोटे होते थे तो हमारे पास स्टफ़ टॉयज़ का मुझे याद पड़ता है, हमारे खिलौने ज़रूर होते थे, जैसे डॉग्स, चल रैबिट्स ठीक है। और इस तरह की चीज़ें, कैट्स। मगर अब तो बिल्कुल ही चीज़ें चेंज हो गई हैं। यह मैराथन देख रहे हैं, ये वाशिंगटन डीसी में हुई थी, हाफ मैराथन था। और इसमें माशाल्लाह मेरे बेटे ने शिरकत की थी, तो मैंने कहा चलें थोड़े से क्लिप्स आपको भी दिखा देते हैं। और ये मैराथन होती है कि इसके अंदर आपको ये किसी के लिए मतलब कि आप फ़ंड रेजिंग के लिए भी होती है, कि आप एक अच्छे मकसद के लिए भी अपने आप को इस तरह से करते हो। ये काफ़ी इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा रनिंग करने के बाद इवन मैं कहती हूँ कि 40 से 45 हज़ार जो स्टेप्स हैं डेली के आपको लेने होते हैं। इसके अलावा आपको एक तरह से 6 माइल्स की रनिंग कॉन्टीन्यूसली करनी होती है, तब कहीं जाके आपको प्रूव किया जाता है कि यू आर फिट फॉर दिस मैराथन। एनीवेज़ बहुत अच्छा लगा डीसी में सुबह सुबह। और फिर बाकी वापस आए, नाश्ता किया और मैंने अपना पसंदीदा लगाया नाश्ता और खाने के लिए बैठ गई। और इसके अलावा क्या है कि बस चीज़ें चल रही होती हैं और इस तरह से मौसम बाहर मैं इधर से देख रही थी और अच्छा लग रहा था।
बाकी और क्या है कि मैं ये पाकिस्तान का झंडा दिखा रही हूँ कि देखें, नज़र आ ही गया मुझे। मैंने कहा चलें, अच्छा है स्कूल में ऐसे चीज़ें भी हैं कि हर चीज़ को ये देखें, यहाँ पे हर झंडा, हर चीज़, पूरी दुनिया के फ्लैग्स लगे होते हैं और ये है कि यहाँ डाइवर्सिटी पाई जाती है। और ये लगे हाथों में आपको अपना दूसरी हेल्पर दिखा देती हूँ जो कि रोबोट है और ये बहुत अच्छी मॉपिंग करता है। और इतनी सहूलत हो जाती है कि अगर घर में गेस्ट आए हुए हैं और आप झाड़ू पोंछा करने से बच जाते हैं। ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी क्योंकि ये ऐप होती है, उस पे आप इसको जितना एरिया आपने करवाना होता है उसको आप मैपिंग कर लेते हैं। वैसे तो ऑलरेडी मैपिंग होती है, लेकिन समटाइम्स हम पूरा एरिया नहीं करना चाहते तो हम उसको बता सकते हैं कि इतना मॉप करना है, इतना वैक्यूम करना है। सारा कुछ हमने ऐप से जो है इसको करते हैं और ऑटोमेटिकली ये फिर अगर टाइम स्केड्यूल कर दिया जाए तो ये चल जाता है। बहरहाल बहुत ही साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ज़िंदगी आसान हो गई है। कुछ ख़वातीन बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, मुझे कभी कभार व्लॉग सुनती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है कि वो कहती हैं परदेश में हमें ये करना पड़ता है, हमारी काम वाली नहीं है। ये ठीक है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर, आपके पास डिश वॉशर है, आपके पास वैक्यूम रोबोट क्लीनर्स हैं, मॉपर्स हैं, आपके पास ड्रायर हैं, आपके पास एवरीथिंग जो ऑटोमेटिक चलती है और हर चीज़ है, तो फिर कोई इतना बड़ा काम नहीं होता कि हम कहें। हाँ, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर डेफ़िनेटली आपका बहुत टाइम लगता है कि घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, क्योंकि यहाँ पर हेल्पर्स नहीं होती हैं। तो कम से कम आप अपनी आप को ज़िंदगी को सहूलत से इस तरह बना सकते हैं कि आप इन इंजीनियरिंग जो हमारे टेक्निकल और एफिशिएंट टूल्स होते हैं इनको इस्तेमाल करें। तो मैं अपने मुझे मेरा बेटा जब भी है ना वो कोई गिफ्ट करता है तो मुझे वो इस किस्म की ही चीज़ें गिफ्ट करता है। तो इस दफ़ा भी उसने किया, अभी मुझे और भी कुछ देने वाला है, कह रहा है मामा आपकी बर्थडे आ रही है। मैंने कहा चलें, बाकी शुक्र है कि जब आपकी औलाद आपके लिए करना चाहती है और करती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और माशाल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव माई चिल्ड्रन लाइक दिस, दे आर सो मच टेकिंग केयर ऑफ़ मी। मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें नहीं करती अपने व्लॉग्स में, जैसा कि ये मेरी कोई डेली व्लॉगिंग नहीं है। But I will about to tell you about more about health, about America, about all the things which is my main focus. तो ये देखिए, मैं फिर ये डॉक्टर के गई क्योंकि ना मेरा ब्लड वर्क्स होना था और यहाँ पे मुझे मिनट लगा, बस मैं गई और वापस बाहर आ गई। और इतना आजकल हेल्थ के ऊपर चल रहा है जो कि मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँ कि यहाँ पर वैक्सीनेशन का क्या चल रहा है, कि प्रेसिडेंट क्या कहते हैं और जो चीज़ें खाते हैं लोग प्रेगनेंसी में या इसके बाद, तो उस चीज़ों से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं हमारे अमेरिका में। उस पर अगले व्लॉग में कोशिश करूँगी रिसर्च करके फिर बात करूँ। बगैर रिसर्च के मैं बात करना नहीं चाहती कि आधी बात मुझे पता है आधी नहीं पता, बट आई विल थोरली रीड अबाउट दैट स्टफ देन आई विल टॉक टू यू। बिकॉज जब आप सोशल मीडिया पे किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए। बस ये नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है ये है या मुझे ऐसा लगता है ये है। एक्यूरेट बात करनी चाहिए और दिस इज़ द फंडामेंटल रूल ऑफ सोशल मीडिया एक्चुअली। बट नाउ अडेज़ आई सी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अजीब-व-गरीब तरीके से किया जा रहा है, जो कि ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें इंफॉर्मेशन से भरपूर चीज़ें हो सकती हैं, कभी कभार वहाँ पे लूप आ जाता है, ऐसा लूप होल जिसको फिल नहीं किया जा सकता। और बस यहाँ पे मैं घर जा रही थी तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि मोहल्ले का बाज़ार कैसा होता है। ये मोहल्ले का बाज़ार है, पीछे मार्केट है, सारी शॉप्स हैं खाने पीने की और एवरीथिंग लाइक दैट। और यहाँ से फिर ये कि आप देख ही रहे हैं, आज क्लाउडी वेदर था काफ़ी ज़्यादा और ये बस कोई खड़ी है, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ का ट्रांजिट सिस्टम ऐसा होता है कि स्टॉप्स बने होते हैं और एप्स होती हैं और उस पे ही आप इस्तेमाल करते हुए अपने बस का वेट कर सकते हैं। लेकिन बस खड़े होने की जगह मुख्तस होती हैं, हर जगह बस नहीं खड़ी हो सकती। आजकल यहाँ पर स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। मींस फॉर एग्ज़ाम्पल कि लोग समझते हैं अमेरिका में इतनी अच्छी सड़कें हैं, खाली सड़कें हैं, जितनी मर्ज़ी स्पीड से गाड़ी चलाओ। ऐसा नहीं है, जितनी अच्छी सड़कें हैं उतनी ही कम स्पीड पे उन्होंने कहा है, क्योंकि जब ऐसी सड़कें होती हैं तो लोगों का खामखा में दिल करता है कि हम तेज़ गाड़ी चलाएं।
और अक्सर छुट्टी वाले दिन स्पोर्ट्स कार्स, रेसिंग कार्स, ये जो यंगस्टर्स होते हैं ये लेके फिरते हैं। अब तो इन्होंने इतना कानून सख्त कर दिया है 1 अक्टूबर से हमारी स्टेट में, मेरीलैंड में, कि अगर कोई गाड़ी इस तरह से चलाएगा, अगर एक लिमिटेड फॉर एग्जांपल 45 की स्पीड लिमिट है, लेकिन अगर वो 50 पे है तो उसको $40, और इस तरह ग्रेजुअली $240 तक का जुर्माना हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 40 की जगह पे वो अगर 80 पे चला रहा है तो फिर 400 से अबव का भी जुर्माना हो सकता है। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत सही है, बिकॉज़ आए दिन यहाँ पे तेज़ रफ्तारी की वजह से बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं, और बस ये है कि अल्लाह ताला बचाए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि आप खुद तो तेज़ रफ्तारी से नहीं चला रहे होते, बट अगला तेज़ रफ्तारी से आता है और उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ब्रेक पे पाँव रख सके। एनीवेज़ बहुत ही गाड़ियाँ और ये सब चीज़ें, और फिर सेल्फ ड्राइविंग, और आपको मालूम है कि अब तो ऐसी टैक्सीज़ आ गई हैं जो ड्राइवरलेस हैं, और सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में, एवरीवेयर जहाँ पे भी आप जाएं आपको ऐसी, अब जितनी टेक्नोलॉजी होती जा रही है ज़िंदगी उतनी ख़तरनाक भी होती जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जहाँ लाइफ को आसान बनाती है वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ख़तरनाक भी होती हैं, और हम हर चीज़ को ऑटोमेटिक पे नहीं कर सकते। समटाइम्स इंसान को जो अल्लाह ताला ने आँखें, कान और बाजू, हाथ वगैरह, पाँव दिए हैं, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो बाकी अब ये है कि यहाँ पे आपको आलूदगी नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग हर साल, फिटनेस होती है, अगर वो फिट नहीं है, धुआं छोड़ रही हैं, तो दे कैन नॉट कम ऑन द रोड। तो इसीलिए आपको यहाँ पे धुआं नज़र नहीं आता। वैसे भी इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं अब तो, और लेकिन वैसे भी ये है। ये देखें, छोटा सा बाज़ार में दिखा रही थी, मार्केट जो होती है ना मोहल्ले की, तो ये वैसे यहाँ पे इस तरह साफ़ सुथरे मार्केट्स हैं। एक्सक्यूज़ द प्लेन्स नॉइज़ ऑन माई लाइक बैकग्राउंड, बिकॉज़ मैंने आपको बताया है कि बहुत जहाज़ गुज़रते हैं, और मुझे कभी कभी लगता है, कभी इतनी खामोशी हो जाती है, कभी लगता है कि जहाज़ों के रूट्स चेंज कर देते हैं और हर जहाज़ ने हमारी छत से ही गुज़रना होता है। बस अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट माई थ्रोट इज़ नॉट लाइक दैट वेल। इवन जब मैं बोल रही हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है, बट क्या करूँ कि मैंने ये व्लॉग को कंप्लीट भी करना है, और बेहतर होता है कि बंदा उसी वक्त व्लॉग बनाए जब वो बेहतर फील कर रहा हो। मेरा गला अभी बिल्कुल बंद होने वाला है। इससे पहले कि बंद हो, मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ, खुश रहें और खुश रहने दें, और अपने ज़िंदगी को आसान बनाएं, और दूसरों को जो आप समझते हैं कि जो चीज़ खुद के लिए पसंद करती हैं वो दूसरों के लिए भी पसंद करें। यही ज़िंदगी है और यही हमारे प्यारे नबी का कौल है। अपना ख्याल रखिए।